हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 82 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज के वीडियो में हम 83 क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस मेरे चैनल में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर प्लस मैं रीजनिंग की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप एक बार रीजनिंग, ठीक है गाइस, अभी ना क्या है ना, रीजनिंग का जो पैटर्न है कुछ चेंज है। ठीक है, आज का रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है एसएससी में। ठीक है, रेलवे का तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, रेलवे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, रेलवे चाहे तो बैंकिंग से भी ज़्यादा टफ रीजनिंग दे सकता है, या फिर एकदम लो लेवल का रीजनिंग भी दे सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग की मैं जो बात कर रहा हूँ गाइस, मैं रीजनिंग ऐसा आपको करा दूंगा कि बैंकिंग छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग का रीजनिंग एकदम अलग होता है। ठीक है, बहुत ही टफ होता है। ठीक है, तो बैंकिंग की रीजनिंग छोड़ के आप कोई भी एग्ज़ाम की रीजनिंग दो, चाहे वो आप यूपीएससी में जो आता है रीजनिंग वो क्यों ना दो, वो भी मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ कि आप मेरे एक बार रीजनिंग क्लासेस करोगे तो वो भी आप कर लोगे। ठीक है, आप कभी मैं जब स्टार्ट करूँगा तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देखना, यूपीएससी के देखना, वो भी कर लोगे। ठीक है, तो जल्दी से गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्वेश्चन 83 क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ गुड्स एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन दी प्रोपोर्शन 2:7:2 एंड 7:11। तो बोल रहा है ए और बी दो एलॉय है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड और कॉपर का। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल। ठीक है, बोल रहा है कि इसको प्रिपेयर किया गया है कि मेटल को मिक्स करके किस रेशियो में, 7:2 रेशियो में और 7:11 रेशियो में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ़ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड एलॉय सी। बोल रहा है कि थर्ड एलॉय बनाएंगे सी, एक थर्ड एलॉय बनाएंगे सी। कैसे बनाएंगे? कि जो इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय ए और बी है, ठीक है, वो मेल्ट करके इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है, मिल लेंगे। ठीक है, एलॉय ए और मतलब कॉपर और गोल्ड और कॉपर इक्वल क्वांटिटीज़ में लेके थर्ड एलॉय बनाएंगे सी। ठीक है, तो बोल रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी। तो सी बनाने के लिए कितना, मतलब किस रेशियो में हम गोल्ड और कॉपर लेंगे सी बनाने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा है। ठीक है गाइस, तो करके दिखा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर है। ठीक है, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, एलॉय ए से, ठीक है, ए से कितना गोल्ड है वो ऐड कर लेंगे, और एलॉय बी में जितना कॉपर होगा, ठीक है, वो मतलब ए और बी में जितना कॉपर होगा वो ऐड करें, मतलब ए में जितना है, ए और बी में जितना गोल्ड होगा उसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर बी में जितना गोल्ड और कॉपर होगा वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो सी के लिए जो एलॉय है, ठीक है, लगेगा गोल्ड और कॉपर, वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो हम गोल्ड निकालते हैं पहले। तो ए में कितना था? ए में था 7 रेशियो क्या था? 7:2। तो गोल्ड का क्या होगा? 7/9 प्लस बी में कितना था? 7/11। तो ये कितना हो जाएगा? 7/18। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 प्लस 7, ये हो जाएगा 21/18। ठीक है, इसी तरह कॉपर का भी निकाल लेंगे। ठीक है, कॉपर में कितना था? 2/9, और कॉपर ए में था 2/9, बी में 11/18। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 15/18। तो रेशियो क्या आएगा इस, डिनोमिनेटर सेम है गाइस, इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेशियो कितना है? 21:15। इसको और छोटा कर दो, 7:5। ठीक है, तो रेशियो 7:5 आया। सी बनाने के लिए जो एलॉय लगेगा, ठीक है, गोल्ड और कॉपर का, वो 7:5 लगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन में क्या है? 7:5। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1/3 और 1/4 फुल ऑफ मिल्क। बोला 2 इक्वल ग्लासेस है, मतलब ग्लास का जो साइज है इक्वल है, उसमें 1/3 और 1/4 जो है मिल्क भरा हुआ है। ठीक है, दे आर देन फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, बोल रहा है कि उसको फिर क्या किया? पानी से भरा गया। एंड द
एंड द कंटेंट्स आर मिक्स इन अ टम्बर। फिर जो एक टम्बर में क्या किया, उन दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो बोल रहा है कि जो मतलब दोनों गिलास का जो जितना भी मिक्सचर थे वो एक मतलब एक बर्तन में, कंटेनर में, टम्बलर में, ठीक है, मिक्स कर दिया गया। तो अब वो जो टम्बलर है मतलब कंटेनर जो है उसमें मिल्क और वाटर का क्या होगा रेशियो। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इसको मैं आपको एलिगेशन मेथड से नहीं, एलिगेशन से नहीं कराता हूँ, ठीक है, सिंपल ही कराता हूँ, देखो निकल आएगा। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। बोल रहा है अगर मिल्क है ग्लास ए में 1/3 है, ठीक है, अगर मिल्क 1/3 है तो वाटर कितना होगा 2/3। 2/3 कैसे, मान लो कोई भी एक चीज़ 3 है, 3 में से मिल्क 1 है तो बचा कितना, 3 में से 1 बचा, तो 3 में से 1 मिल्क है तो बचा कितना 2, तो 2/3 ही तो मिल्क होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे सेकंड ग्लास में 1/4 मिल्क है तो बचा कितना 3/4, तो 3/4 क्या होगा वाटर होगा। मतलब एक ग्लास में अगर तुम्हारा कोई भी मतलब सपोज कोई भी चीज़ एक पूरी 4 है, 4 में से बोल रहा है कोई भी एक, मान लो सपोज मिल्क 1 है तो बचा कितना 3, तो 3 क्या होगा वाटर होगा, ठीक है। तो ये 3/4 होगा। इस तरह से हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो निकल आएगा 1:2, 1:3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मिल्क और ये वाला मिल्क हम ऐड कर देंगे, ये वाला वाटर ये वाला ऐड कर देंगे, जो रेशियो आएगा वही हमारा टम्बलर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो होगा, ठीक है। तो मिल्क ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम ले लो 12, ये हो जाएगा 4, 3, ये हो जाएगा 7/12, ठीक है गाइस, इजी। वाटर भी इसी तरह निकाल लो, ये हो जाएगा 2/3 होगा, इसे काट लेता हूँ, 2/3 प्लस 3/4, एलसीएम ले लो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 17/12। तो रेशियो मेरा कितना है मिल्क और वाटर का 7:17, ठीक है गाइस। तो इजी था, ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 7:17 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 3:4:5। 3 कार है, तीनों कार की स्पीड दे दी गई है 3:4:5। द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय देम टू ट्रेवल अ फिक्स डिस्टेंस, ठीक है। मतलब फिक्स डिस्टेंस है, मतलब सपोज मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा और सबका स्पीड जो दे दिया है, ठीक है। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल 2 लाइन का, आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ क्या करेंगे। गाइस आपको मैंने स्पीड वाले चैप्टर में भी ट्रेन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो निकालना है तो ठीक स्पीड के रेशियो को उल्टा कर देते हैं। अगर टाइम का रेशियो दिया, स्पीड का रेशियो निकालना है तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इधर भी वैसे ही करेंगे, हमें टाइम का रेशियो निकालना, पहले हम टाइम का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम का रेशियो पूछा। इधर डिस्टेंस तो फिक्स है, मान लो सपोज यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन तीनों कार का जो स्पीड है, ठीक है, वो तो अलग अलग है। तो अलग अलग स्पीड होने के कारण जो टाइम लगेगा वो भी तो अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे 1/4:1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 60 आएगा, ठीक है, 2360, ठीक है गाइस। इतना फास्ट गाइस, इसको माइंड में इतना फास्ट कैलकुलेट करो कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 12 बार में, ठीक है। तो इजी, डाटा इजी था इसलिए ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 20, 15, 12, ईजी था गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 20, 15, 12 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 20, 15, 12 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3, 1/3:1/4:1/5, ठीक है। द ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 94, पेरीमीटर दे दिया है 94। एक्चुअली पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। अगर आप एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करते हो तो पेरीमीटर निकलता है। तो ये पेरीमीटर दे दिया है और तीनों साइड्स का रेशियो दे दिया है, ठीक है। बोला है लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ निकालना। गाइस ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके, ठीक है,
जितना आएगा, ठीक है, वो तीनों साइड्स का रेशियो होगा, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसको इससे क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मतलब यहाँ से शेयर निकालना पड़ेगा, जैसे हम शेयर निकालते हैं उसका यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछता तो जो इसका जो लार्जेस्ट रेशियो निकलता उसको क्या करते, इसमें से उसका शेयर निकाल लेते हैं, ठीक है, बस उसी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 8:7। बोल रहा है कि जो प्राइस है स्कूटर और टेलीविज़न का वो 8:7 रेशियो में सेट किया गया है, ठीक है। इफ़ वह स्कूटर कॉस्ट ₹4,000 मोर देन अ टीवी सेट, बोला है जो स्कूटर का प्राइस है, कॉस्ट है, वो टीवी सेट से 4,000 ज़्यादा है, तो बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ टीवी सेट, तो टीवी का जो प्राइस होगा, टीवी सेट का जो प्राइस होगा वो कितना होगा। इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हमें जो स्कूटर और टीवी सेट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है गाइस, वो 8:7 दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्कूटर है वो टीवी से 4,000 ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है। तो गाइस आप इधर देखो, जो स्कूटर है वो टीवी से कितना ज़्यादा है, ये 1 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है, और ये 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4,000 के बराबर है, ठीक है। अगर ये 1 यूनिट 4,000 के बराबर है तो टीवी का पूछा है, तो टीवी कितना होगा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 × 4,000 28,000, ठीक है। सपोज गाइस अगर यहाँ पे 1 यूनिट नहीं आता, सपोज यहाँ पे रेशियो कुछ और होता, यहाँ पे 10 होता, ठीक है, 10 नहीं 11 होता, सपोज 11 होता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया गाइस 4 यूनिट आया, ठीक है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 4,000 आता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7,000 हो जाता, ठीक है गाइस। तो इस तरह करते हैं अगर यहाँ पे 1 यूनिट नहीं आता तो, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 28,000 दिया है कि नहीं। गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी पेन में मत करना, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए करना, नोट बनाओ अच्छे से, इसको अच्छे सारे जितने भी क्वेश्चन करे उसके अच्छे से नोट बनाओ। बट जब एग्जाम के टाइम आएगा गाइज इसका इस तरह प्रैक्टिस करो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप माइंड में ही कैलकुलेट करो। हालांकि सीजीएल के एग्ज़ाम में, सीजीएल की बात कर रहा हूँ और 10+2 सीपीओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सीडीएस में इतना मतलब कैलकुलेटिव नहीं आता है, ठीक है, जो डाटा होता है थोड़ा इजी होता है, ठीक है। और रही कैलकुलेशन की बात, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, वो सीजीएल में होता है, ठीक है, कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन, ठीक है, सीपीओ में होता है, 10+2 में होता है। उसके लिए जब मैं 0 to हाई लेवल कराऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं वैसा डाटा सेट करूँगा कि जहाँ पे लेकिन वो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा वो भी आपको बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है, जिस तरह मैं कराऊँगा, ठीक है। तो गाइस चलो देखते हैं 28 क्वेश्चन है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 28,000 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइडेड बिटवीन मटेरियल, लेबर एंड overheads in the ratio of 3:4:1। बोला है जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल है, जो एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है उसको डिवाइड किया गया मटेरियल में, लेबर में और ओवरहेड्स में, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड किया गया 3:4:1 में, ठीक है। तो बोला इफ़ द मटेरियल कॉस्ट ₹234 देन द लेबर कॉस्ट, ठीक है। गाइस यहाँ पे लेबर कॉस्ट पूछा है आपसे, यहाँ पे ओवरहेड का कॉस्ट भी पूछ सकता था, या फिर यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट की जगह पे आपको कुछ भी दे सकता था, ठीक है, लेबर कॉस्ट दे सकता था, ओवरहेड कॉस्ट दे सकता था, और आपसे कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। तो सबका प्रोसेस एक ही है, ठीक है। करेंगे कैसे आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी है। तो गाइस रेशियो कैसे है, ठीक है, रेशियो क्या दिया हुआ है मटेरियल का, ठीक है, लेबर का और ओवरहेड्स का, ठीक है, क्या दिया 3:4:1, ठीक है। इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहला तरीका मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, जो मटेरियल का रेशियो कितना दिया 3, और ये 3 बराबर कितना दिया हुआ है ₹234, ठीक है। अगर ये जो 3 है वो ये इसके बराबर है, तो एक कितना होगा, इसको डिवाइड कर लो, ये कितनी बार में जाएगा 7 3 21, फिर 24 78 बार में जाएगा, ठीक है। अभी ये 1 यूनिट 78 के बराबर है। अब पूछा क्या है, लेबर पूछा है, तो लेबर का कितना 4, तो 4 × 78 करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 312, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है, लेबर का पूछा है, ठीक है,
तो पहले आप 234 को 3 से डिवाइड करो, इंटू 4 करो, बात बराबर ये घूम फिर के यही चीज़ करना है, ठीक है। इसको काट दो 78, तो 78 इंटू 4 312, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 312 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोल्ड इज 19 टाइम्स हैज़ हेवी हैज़ वाटर एंड कॉपर 9 टाइम्स हैज़ हैवी हैज़ वाटर, ठीक है। बोला है जो गोल्ड है वो 19 टाइम्स वाटर से हेवी है और कॉपर जो है वो 9 टाइम्स वाटर से हेवी है, ठीक है। अब क्या बोला है, द रेशियो इन विच दिस मेटल्स बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर इज 15 टाइम्स हैज़ हेवी हैज़ वाटर, ठीक है। बोला है कि जो रेशियो होगा ये दोनों मेटल का, बोला है किस रेशियो में इन दोनों मेटल्स को मिक्स करेंगे, तो इनका जो मिक्सचर होगा वो 15 टाइम्स हेवी होगा वाटर से, ठीक है गाइस। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। जो गोल्ड है वो वाटर से 19 टाइम्स हेवी है और कॉपर जो है वो वाटर से 9 टाइम्स हेवी है। इन दोनों को गोल्ड और वाटर को गोल्ड और कॉपर को मिक्स करेंगे तो एक नया मिक्सचर बनेगा, तो उस वो जो मिक्सचर होगा वो वाटर से 15 टाइम्स हेवी होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस रेशियो में गोल्ड और कॉपर को मिक्स करेंगे, यही क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है। तो गाइज इसको मैं एलिगेशन मेथड से कराऊंगा, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है, बहुत ही ईजी। तो गाइस कैसे करेंगे इसको, एलिगेशन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड मेरा कितना दिया 19 और कॉपर कितना दिया है 9, ठीक है, और इन दोनों का मिक्सचर कितना दिया है 15। अब बस इसको माइनस कर दो, ठीक है। 9 में से 15 में से 9 गया 6 और 19 में से 15 गया 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा गाइस 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो 3:2 हमारा आंसर है, ठीक है। तो एक लाइन का आंसर था, ठीक है। देखते हैं 3:2 दिया है कि नहीं। तो गाइस 3:2 ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है, अ मैन हैड सम हेन्स एंड काउ, ठीक है। एक आदमी है उसके पास कुछ हेन्स और काउ है। इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स बी 48, अगर जो नंबर ऑफ हेड्स है मतलब टोटल हेन्स और काउ को मिला के जो नंबर ऑफ हेड्स है वो 48 है, एंड द नंबर ऑफ फीट्स इक्वल 140, जो नंबर ऑफ फीट्स है मतलब पैर दोनों के मिला के, ठीक है, 140 है। तो बोला नंबर ऑफ हैंड्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ हैंड्स निकालना है। आपको यहाँ से नंबर ऑफ काउ भी पूछ सकता था, तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको मैं निकालने का तरीका बताता हूँ, कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल लेना, ठीक है। तो इसको निकालने के तरीके में 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक एलिगेशन मेथड और एक दूसरा मेथड बताऊंगा। और गाइज ये 90 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐप से, और रेलवे के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, चाहे वो NTPC हो या ग्रुप डी हो या LP हो, ठीक है, और ALP हो उसमें भी। और CDS के क्वेश्चन में, CDS के पेपर में पहले पूछता था, अभी भी पूछ सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, बट बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछता है ये, ठीक है। क्लर्क हो गया या IBPS PO हो गया, ठीक है, या फिर SBI PO हो गया या SBI क्लर्क हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और बनते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। CGL की, SSC की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि SSC में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस पहले मैं आपको और एलिगेशन मेथड से कराता हूँ, ठीक है। ये हेन है, ये काऊ है, ठीक है। बोला है कि इफ़ नंबर ऑफ हेड्स 48 बोला, अगर नंबर ऑफ हेड्स 48 है, ठीक है, तो टोटल हेड्स कितने, मतलब हेन के और काऊ के 2-2 हेड्स, मतलब काऊ के भी हेड है हेन के भी हेड है, तो 48 इंटू 2 कर देना, ठीक है। ये आ जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 96। फीट कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। काऊ के 4 होते हैं, ठीक है। तो 48 इंटू 4 करो तो ये आ जाता है आपका 192। तो यहाँ पे 92 192 लिखो। अब टोटल फीट कितने दिए हैं गाइस, 140। अब इसको माइनस करो, ठीक है। इसको इससे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52। इसको इससे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 44, ठीक है। अब ये देखो गाइस ये किसकी टेबल में जाएगा, ठीक है। ये 4 से काट लो, 4 1 जा 4 13, ठीक है, ये 11, ठीक है। अब ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 24, ठीक है। 24 का वैल्यू आपको टोटल कितना दे दिया, हेड 48 दे दिया, हेड पूछा इसलिए हम हेड निकाल रहे हैं, ठीक है। टोटल 24 का वैल्यू 48 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा गाइस, 2 होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा था हेन, तो हेन कितना है, हेन का रेशियो 13 है, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 26 आया, ठीक है। अगर आपसे पूछता, अगर काऊ का पूछता तो 11 से मल्टीप्लाई करते 22 होता, ठीक है। अभी दूसरा मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सेकंड मेथड क्या है,
ठीक है, हम निकालेंगे नंबर ऑफ लेग्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया है गाइस, नंबर ऑफ लेग्स 140, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 70 को, ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ हेड्स है उससे माइनस करेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा गाइस, माइनस करो 22 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 22। ठीक है, तो ये मेरा काउ निकला गाइस, ये मेरा काउ निकला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ काउज निकले। ठीक है, अभी हैन पूछा है हमसे, तो हैन को हैन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, हैन निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ हेड है उसमें से काउ माइनस कर देंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा 26 वही होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लेना, दोनों मेथड बता दिए, एलिगेशन और इस टाइप से। ठीक है, तो देखते हैं आंसर में 26 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइज ऑप्शन में 26 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स। बोल रहा है 3 गर्ल्स का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स दिया है, एंड दियर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन, और जो उनका एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:5:7 दिया है। तो बोल रहा है एज ऑफ द एल्डेस्ट गर्ल का एज निकालना है, तो बहुत ईजी है गाइस। ठीक है, एवरेज दिया है तो टोटल एज कितना होगा, 3 × 6 60 होगा। ठीक है, इसमें एल्डेस्ट कौन होगा, जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा वही होगा, तो 7 बाई ये कितना हो जाएगा 15, 7/15 × 60 करेंगे। ठीक है, तो इजी है गाइस, करके दिखा रहा हूँ, 2 लाइन का आंसर है। गाइस एवरेज कितना दिया हुआ है, पहले एवरेज कितना दिया है 3 गर्ल का, 3 गर्ल्स हैं, 3 × 20। ठीक है, तो ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, 60, मतलब टोटल गर्ल्स का, तीनों लड़कियों का जो एज है मिला के 60 हो रहा है। ठीक है, रेशियो क्या दिया है गाइस, रेशियो दिया है 3:5:7, 3:5:7। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन में पूछा कि एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट कौन होगा, जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको निकाल लो गाइस, 7 टोटल कितना है 15 × 60। देखो गाइस ये 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 28 ईयर्स। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 28 ईयर्स दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 28 ईयर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मोनाज एंड विवेक्स प्रेजेंट एज इज 9:10। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एज वाला जो रेशियो है वो आ गया। ठीक है, अब इस टाइप के पैटर्न चलेंगे कुछ दूर तक। अभी बोल रहा है मोना और विकास का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 9:10 दिया हुआ है। बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम्स 11:12। बोला 4 साल बाद इनका जो रेशियो वो 11:12 हो गया। तो मोना का प्रेजेंट एज कितना होगा वो पूछा है। यहाँ से आपको विकास का प्रेजेंट एज है वो भी पूछ सकता है, तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना इसको गाइस मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप उसी को यूज़ कीजिएगा एग्जाम में। चलो करके देखते हैं। तो गाइस कैसे करेंगे, ठीक है, पहले आपको रेशियो से करके दिखाता हूँ। मोना, ठीक है, और विकास है ना, हाँ विकास का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट कितना दिया है 9 ईयर्स। ठीक है, और 10 ईयर्स, 4 साल बाद इनका रेशियो जो कितना हो गया 11 ईयर्स, और ये 12 ईयर्स। अब मुझे गाइस आप खुद बताओ कि इन दोनों का जो रेशियो है वो मतलब गैप जो डिफरेंस का रेशियो है वो कितना है 2, और इसका कितना है 2, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब ये जो 2 का यूनिट है, मतलब 2 का जो डिफरेंस का यूनिट है, ठीक है, वो कितना दिया 4 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का कितना होगा गाइस 2 होगा। ठीक है, उसी तरह आपसे कितना किसका पूछा, मोना का पूछा प्रेजेंट ये तो प्रेजेंट ही रेशियो दिया है। विकास का भी पूछ सकता था। ठीक है, मोना का पूछा है तो 9, तो 2 × 9 ये हो जाएगा 18। ठीक है, इसी तरह अगर विकास का पूछता तो 2 × 10 20 हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड क्या है, सपोज, ठीक है, मैं प्रेजेंट एक्स को 9x लेता हूँ। ठीक है, और विकास का 10x लेता हूँ। ठीक है, बोला है 4 साल बाद, तो मैं +4 करता हूँ। ठीक है, ये रेशियो कितना हो जाएगा गाइस 11/12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 108x + 48, और ये कितना हो जाएगा 110x + 4 44। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, इधर जाएगा तो 4x का वैल्यू 2 आया। हमसे क्या पूछा, मोना क्या है 9x, तो 9 × 2, ठीक है 18। इसी तरह अगर आपसे विकास पूछता तो 10x होता, तो 10 × 2 20 हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 18 दिया है कि नहीं। तो ऑप्शन में गाइस
तो गाइज ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी गाइज एज वाले रेशियो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। नया पैटर्न है अब क्वेश्चन का। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2। बोला है 2 स्टूडेंट का जो रेशियो का जो मतलब एज का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 3:2 दिया है। वन इज ओल्डर देन द अदर बाई 5 ईयर्स। जो एक है वो दूसरे से 5 साल बड़ा है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। यंगर स्टूडेंट मतलब छोटा स्टूडेंट का जो एज है वो कितना होगा। आपसे यहाँ पे क्या ये एल्डर्स का भी पूछ सकता था, एल्डर का भी पूछ सकता था। तो करके देखते हैं, बहुत ही ईजी है, एक लाइन का आंसर है गाइज। तो गाइज एज का रेशियो क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एज का रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो निकाल लेते हैं, 3:2, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ इन दोनों का गैप कितना है। 1 साल का गैप है, तो 1 यूनिट का गैप है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब कितना दिया है, 5 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपसे क्या पूछा, यंगर का पूछा, यंगर कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे एल्डर का पूछा तो 3 यूनिट था, तो 3 × 5 15 ईयर्स होता, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 10 ईयर्स दिया है कि नहीं, ठीक है। ये आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो गाइज ऑप्शन में 10 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ कमला एंड निशा इज 6:5। जो कमला और निशा का जो एज का जो रेशियो है, मतलब रेशियो जो है, ठीक है, वो 6:5 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44। दोनों का जो एज का जो सम है वो 44 ईयर्स दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद इनके जो एज का रेशियो होगा वो कितना होगा। गाइस बहुत ही ईजी है, ठीक। क्या करेंगे, पहले ये जो सम दिया हुआ है, ठीक है, इस रेशियो से इन दोनों का ईयर्स निकाल लेंगे, एज निकाल लेंगे, फिर जितना भी आएगा उसमें 8 प्लस कर देंगे दोनों में, ठीक है। तो वही रेशियो हो जाएगा हमारा। करके दिखा देता हूँ गाइस, एक लाइन का आंसर है। तो गाइस कमला और निशा, ठीक है। तो कमला का कितना है 44, ठीक है। टोटल एज कितना है 44 दिया और रेशियो कितना दिया 6:5। तो ये हो जाएगा 6/11, ये 4 बार में जाएगा। तो कमला का कितना हुआ 24, इसमें 8 प्लस कर दो। उसी तरह पे ये टोटल 44 दिया और ये कितना है निशा का कितना है 5 ईयर्स, ठीक है। 5 रेशियो दिया हुआ है तो टोटल 11। तो इसे काट दो 4, ये हो जाएगा 20, इधर प्लस 8 कर दो तो ये हो जाएगा कितना 32 और ये हो जाएगा 28। तो रेशियो कितना आ जाएगा 4 से काट दो 8:7, ठीक है। तो बहुत ही इजी था। जो ऑप्शन में देखते हैं 8:7 दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में हमारा 8:7 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए 94 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 95 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है। क्योंकि ये चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, फ्री कंटेंट, ठीक है। जब मैं 0 to हीरो लेवल पढ़ाऊँगा और जब मेरा रीजनिंग का पहला चैप्टर आएगा तो आप खुद देख लेना गाइस, ठीक है, किस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बस मुझे आपकी चैनल की सपोर्ट की ज़रूरत, मतलब आप मेरे चैनल में आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही इस चैनल को ग्रोथ मिलेगा और ताकि हर एक इस चैनल का फ़ायदा उठा पाएगा, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो ये ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है गाइस वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।